Hello and good morning, my dear student. My name is Mukesh Vishwakarma. Today we are starting new poem. The name of poem is Keeping Quiet. आज हम इस पोएम को जो करने जा रहे हैं उसका नाम है कीपिंग क्वाइट। अब कभी भी किसी भी पोएम को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक चीज़ देखना बहुत ही ज़रूरी है कि उस पोएम को कंपोज किसने किया, लिखा किसने, और उस पोएम के माध्यम से कवि क्या लिखना चाहते हैं। पोएट की जो फीलिंग है, पोएट की जो इमेजिनेशन है, उनका जो कंपोज़र है वो क्या है, उसके मायने क्या है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो हमारे सामने जो पिक्चर आपको दिख रही है ये है पेब्लो नेरुदा। ये पोएट हैं और इन्होंने ही कीपिंग क्वाइट पोएम को लिखा है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास है इनके बारे में। इससे पहले आप सबको मैं एक चीज़ एक पिक्चर के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो पोएम है उसका इसेंस क्या है। तो इसका मतलब है, आपने बहुत सारी जगह ऐसी पिक्चर्स देखी होगी कि कृपया शांत रहिए, कृपया शांत रहिए। शांत रहने का जो मैसेज दिया हुआ है वो हर जगह लिखा रहता है। चाहे हॉस्पिटल में जाएं आप, कहीं बैंक में जाएं, तो कहीं पर भी जाते हैं तो शांत रहने के लिए कहा जाता है। और बहुत बार आपने ये भी सुना होगा मौन व्रत। तो मौन व्रत क्या है, क्या उसके मायने हैं। और ये जो पिक्चर है आपके सामने, देखिए कितनी खूबसूरत पिक्चर है। ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के नीचे जो है जो पूरा वाइट कलर का बैकग्राउंड है और इस पृथ्वी में कुछ रूट्स हैं और इसके ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है। ट्री जैसा पूरा इसका शेप जो है वो ट्री जैसा है और इसके हाथ जो है उसमें पत्ते लगे हुए हैं और पूरा शेप जो है ह्यूमन बीइंग का है, एक मानव का जो है पूरा शेप है इसमें। तो इसके क्या मायने हैं, क्या समझाना चाहते हैं, मैं विस्तृत में इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। पहले हम देखते हैं इसकी बायोग्राफी कि पोएट जो हैं इनकी बायोग्राफी क्या है। तो सबसे पहले देखिए पेब्लो नेरुदा जो इसके पोएट हैं उनका जन्म हुआ था 1904 में, मतलब 1904 इसमें इनका बर्थ हुआ था और 1973 में इनकी डेथ हो चुकी थी। तो इनका जो पीरियड है वो काफ़ी कम समय ये जीवित रहे, 70 ईयर्स भी ये कंप्लीट नहीं कर पाए अपने लाइफ के। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर जो होता है, जो राइटर्स होते हैं, जो पोएट होते हैं, उनकी जो है कभी उनके साथ कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं या ऐसे कुछ बीमारियों की वजह से या कुछ तो भी उनको हो जाता है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और बहुत बार क्या होता है, राइटर्स की उम्र काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी जी लेते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे वर्क्स जो हैं वो लिख पाते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कंपोजिशंस वो कर पाते हैं। तो ये देखने वाली बात है इसमें। Was the name pen name? It was a pen name, that was not a real name, and later legal name of his famous Chilean poet. चिलियन पोएट है ये, चिली के निवासी। डिप्लोमेट, डिप्लोमेट किसे कहा जाता है, सबसे पहले जो राजनयिक होते हैं उन्हें डिप्लोमेट कहा जाता है। जो डिप्लोमेसी का काम करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के जो रिलेशंस है उनको मेंटेन करने का काम करते हैं। पॉलिटिशियन, ये राजनेता भी रहे। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन ईयर 1971, मतलब अपनी मृत्यु से ठीक 2-3 साल पहले इन्हें प्राइज़ मिला था जो कि नोबेल प्राइज़ है। नोबेल प्राइज़ जो है वो लिटरेचर के लिए मिला था इनको। ही वॉन द ग्रीन इंक विच वॉज हिज पर्सनल सिंबल फॉर डिज़ायर एंड होप। ही रॉट इन अ ग्रीन इंक, इन्होंने हमेशा अपनी जो भी कृति को लिखा है, कला को लिखा है, हमेशा ग्रीन इंक का इस्तेमाल करके लिखा है। जो इनके रॉ लिटरेचर था, जो इनका लिटरेचर जो इन्होंने कंपोज किया था उसे ग्रीन इंक में यूज़ किया था। हिज राइटिंग्स आर सिंपल
wherein lies their beauty originally written in Spanish। अक्सर इनकी जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा था इन्होंने। The essence of this poem is based on the introspection and retrospection। ये दो मेथड होती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है और रिट्रोस्पेक्शन क्या होता है। एक्चुअली जब कभी हम आत्मविश्लेषण करते हैं और उसको बार बार हम करते हैं तो उसको सबसे पहले खुद का विश्लेषण करना इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। इंट्रोस्पेक्शन जो होता है वो बार बार उस पद्धति को दोहराना होता है। मतलब हम खुद को ही ट्रीट करें, खुद को ही टीच करें, खुद को ही अच्छी काबिलियत वाला इंसान बनाएं, अच्छी काबिलियत देने की कोशिश करें, या खुद ही हम खुद के गुरु बने। सेल्फ मोटिवेटर, सेल्फ गुरु और सेल्फ टीचर, सेल्फ प्रीचर। द पोएट फील्स दैट सम souls searching in needed for us be at peace and with ourselves and others। तो सबसे पहले पोएट ने यहाँ पर बात की है पीस के लिए। और पीस क्यों ज़रूरी, आप सब जानते हैं कि दुनिया की जो अभी स्थिति हो रही है, ख़ास तौर पर हर जगह एक थ्रेट है, हर जगह एक डर है, हर जगह एक डर का माहौल है। तो उस डर के माहौल से कैसे निजात पाएँ, किस तरह से आगे बढ़ें और किस तरह से विश्व शांति स्थापित करने की हम कोशिश करें, ये पोएट मैसेज देना चाहते हैं। कीपिंग क्वाइट इंट्रोडक्शन, ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसका इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ मैं। द पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो नेरुदा डिस्कसेस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस। दो वर्ड काफ़ी इसेंशियल, काफ़ी इम्पोर्टेंट। पीस और साइलेंस का क्या महत्व है, ये इस पोएम के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। ही स्ट्रेसेस अपॉन बीइंग क्वाइट एंड हार्मलेस टू द ह्यूमन बीइंग्स। हमें किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो नुकसान पहुंचाने की जब बारी आती है तो अक्सर इंसान ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आज इस प्रकृति की जो दुर्दशा है वो इंसान की वजह से है, क्योंकि इंसान बहुत लालची स्वभाव का प्राणी है। अक्सर प्रकृति का दोहन जो है अपने खुद के स्वार्थ के लिए जिस तौर तरीके से किया गया है वो एक देखने वाली बात है। तो यहाँ पर पेब्लो नेरुदा ये समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रकृति का दोहन हुआ और किस तरह से एनिमल्स को या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, जानवरों को, पर्यावरण को। ही सजेस्ट दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी, हमें सौहार्द बनाने के लिए, हार्मोनी का मतलब होता है सौहार्द, आपस में भाईचारा या प्रेम। इट्स रिक्वायर टू स्टॉप द इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ। हमें क्या करना है, रुकना है और हम खुद को आत्मविश्लेषण करना है, खुद का विश्लेषण करना है, खुद को देखना है, खुद क्या कर रहे हैं हम, हमारी गलती किस जगह है। ये बहुत ही छोटी चीज़ें पर बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम अक्सर यही नहीं कर पाते हैं। हम अक्सर इसी गलतफहमी में जीते हैं कि नहीं, सामने वाले की गलती, हमारी तो कोई गलती नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है, हमें खुद का विश्लेषण करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इसमें मैंने आपको पेब्लो नेरुदा के बारे में बताया, उनकी पिक्चर भी बताई आपको और उनकी उम्र के बारे में डिस्कस किया, किस तरह से उनका करियर रहा, डिप्लोमेट्स, पोएट, फिर उनके नाम के बारे में जिक्र किया, उनके जीते हुए प्राइज़, फिर उनके वर्क की जो सेंस है स्पेनिश में जो उन्होंने लिखा है वो, और किस तरह से खुद का आत्मावलोकन, आत्मविश्लेषण बार बार करना, और फिर जो है कीपिंग क्वाइट, पेब्लो नेरुदा जो है इन्होंने किस प्रकार डिस्कस किया कि पीस एंड साइलेंस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। और उनका सबसे बड़ा फोकस जो है इस चीज़ पर रहा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो किस प्रकार से
नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें रोकना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ना पर्यावरण को ना किसी और को। तो जो पेड़ आपको दिख रहा था इंसान के रूप में, उसकी जड़ें पृथ्वी में जा रही थी। मतलब इंसान किस तरह से इस प्रकृति को बचा सकता है, और इंसान है तो प्रकृति जो है वो उसके साथ सही सलूक करेगी। और अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया तो बड़े से बड़े खतरे के लिए वो प्रकृति आपको आगाह करेगी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पोएम की स्टेंजास को पढ़ेंगे, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। स्टे काम, स्टे सेफ्टी। आपकी बहुत ही ज़रूरी है, तो बी सेफ। और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी।